हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस वीडियो में कुछ और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे 30 मार्च और जो 31 मार्च 2016 को जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज हाईएस्ट ऑफ ऑल? इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको 5/4 और 4/3, इन दोनों को देख लेते हैं इनमें से कौन सा बड़ा है। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर आएगा 16, तो ये वाला बड़ा होगा। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं तीसरे वाले से, यहाँ से भी कर लेते हैं 8 और ये आ गया 9, तो फिर ये वाला बड़ा होगा। अब जो बड़ा है उसको बचे वाले से कंपेयर कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करेंगे 15 और ये आएगा 12, तो कौन सा बड़ा है? 15 बड़ा है, तो हमारा 3/2 फ्रैक्शन ही बड़ा होगा। 10 people can do a work in 30 days. In how many days can 15 people complete double the work? 10 बंदे हैं जो कि 30 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो हमें बताना है 15 बंदे उसके डबल काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। मतलब डबल काम ये होता है, हमारा फॉर्मूला जो होता है ये हमारा होता है MDH/वर्क। M से मैन, D से डेज, H से आवर्स। जो आपको गिवन होता है वो आप इस फॉर्मूले में लगा दो। तो हमें मैन और डेज गिवन है, और यहाँ पे टोटल वर्क हमारा क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो हमें डबल काम खत्म करना है तो 2 नीचे आएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 15 से ये 2 बार, 2 2 जा 4, 4 10 जा 40, तो हमारा डेज कितना आ जाएगा? 40। If the area of a circle is 9 pi square centimeter, then its circumference is, हमें पता है एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। एरिया हमें गिवन है 9 पाई, तो हम यहाँ से पहले रेडियस निकाल लेंगे। पाई से पाई कैंसिल, तो रेडियस यहाँ से आ गया हमारा 3। रेडियस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। 3 2 जा 6, तो हमारा सर्कमफ्रेंस आ गया 6 पाई। If sin theta is equal to 1/√2, then tan theta plus cos theta क्या होगा हमारा? अगर हमारा sin थीटा है 1/√2, तो हमें tan थीटा और cos थीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो आप यहाँ से कर सकते हैं बेसिक से, और 10th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला क्या होता था? ये sin थीटा होता है, ये cos थीटा होता है, और ये tan थीटा होता है। sin थीटा हमारा क्या होता है? P/H, तो P की वैल्यू 1, H हमारा √2। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ये निकल जाएगा, कितना आएगा? ये 2 में से 1 गया 1, तो ये भी आ गया 1। तो अब यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू B/H, B हमारा 1 है, और H क्या हमारा? √2, प्लस tan थीटा हमारा क्या होता है? P/B। तो P हमारा 1 है और B हमारा 1 है, तो 1/1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा √2। हमारा आंसर होगा √2 + 1, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है। और या तो आप इसको सीधे सीधे वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है 1/2 साइन थीटा में किसकी वैल्यू होती है, ये हमारी होती है हमारी साइन 45 की। तो हमारा थीटा जो यहाँ से आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 45। तो tan 45 हमारा 1 होता है, और cos 45 हमारा 1/√2 होता है। तो यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते थे आराम से। √2 + 1/√2 हमारा आंसर ही होता। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 108, देन इट इज अ, अब हमें बताना है एक इंटीरियर एंगल है पॉलीगन का जिसका 108 डिग्री का है। तो हमें बताना है वो हमारा क्या है? ऑक्टागन, हेक्सागन, पेंटागन या टेट्रागन। अब यहाँ से क्या करते हैं, पहले हमें यहाँ से एक्सटीरियर एंगल चाहिए होगा। क्यों? हमें पहले पॉलीगन हम जब भी बता सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ उसकी साइड्स पता होगी। तो नंबर ऑफ साइड्स का हमारा फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल हमें चाहिए। एक्सटीरियर एंगल का हमारा फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल हमें पता है 108 डिग्री है। एक्सटीरियर एंगल हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 72 डिग्री। अब हम इसको इस फॉर्मूला में रख देंगे 360/72। यहाँ से ये काटेंगे 36 की टेबल में 1 टाइम, ये आ गया 10, और ये आएगा 2 बार। 2 से 5 कटा
5 हुआ। तो हमारी कितनी साइड सारी है पॉलीगन की? 5 साइड। तो हमारे 5 साइड जिसकी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेंटागन, जो कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 8, 12? और ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें निकालना है। तो ये हमारा ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये बी होता है, ये सी होता है और ये डी होता है। प्रोपोर्शनल हमारे क्या से होते हैं? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हमें डी निकालना, तो डी हमारा क्या होगा? बी सी अपॉन ए। बी सी की हमारी वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 12 अपॉन ए कितना हमारा? 3। 3 से 12 गया हमारा 4 टाइम्स, तो 8 4 जा 32। तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा? 32। सूर्य इज 25 ईयर ओल्डर देन हिज सन। एक सूर्य है, वो अपने सन से 25 साल बड़ा है। सपोज सन की एज हमारी अगर एक्स है तो सूर्य कितना बड़ा होगा हमारा? एक्स प्लस 25। इन 5 ईयर, 5 साल के बाद क्या आता है? ही विल बी ट्वाइस हैज ओल्डर हैज हिज सन। 5 साल के बाद क्या होता है? वो अपने सन का डबल हो जाता है। 5 साल के बाद देखते हैं सन की एज कितनी होगी? एक्स प्लस 5। और 5 साल के बाद इसकी एज कितनी होगी सूर्य की? एक्स प्लस 25 प्लस 5, तो ये हो जाएगी एक्स प्लस 30। अब उसने जो वो लगा सूर्य की जो एज है एक्स प्लस 30, वो हमारी डबल होगी उसी के सन की 5 साल के बाद। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x प्लस 10। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 2x माइनस एक्स, एक्स को इधर ले जाते हैं, 30 माइनस 10, ये हो गया 20। तो x हमारा आ गया 20। तो उसकी एज की सन कितनी आ गई? एज आ गया हमारा, सन का एज हमारा कितना आ गया? 20। और सूर्य की एज कितनी आ जाएगी हमारी? 20 प्लस 25, ये हो जाएगी 45। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द सूर्य एज आफ्टर 3 ईयर? 3 साल के बाद सूर्य की एज कितनी हो जाएगी? 45 अभी है प्रेजेंट एज, 3 साल ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज इक्वल टू देयर सम। इफ वन नंबर इज 15, फाइंड द अदर नंबर। ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, मतलब दो नंबर है, सपोज एक एक्स है और एक एक्स है और एक वाई है, दोनों का डिफरेंस का दुगना जो है इज इक्वल टू देयर सम, इनके सम के बराबर है। और एक नंबर जो हमें दे रखा है वो 15 दे रखा है, हमें दूसरा निकालना है कितना है। या तो हम इस फॉर्मूले से पुट करके निकाल सकते हैं, आराम से आ जाएगा। यहाँ से हम अगर यहाँ से निकालेंगे 15, एक की वैल्यू रख लो, यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस वाई, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकल जाएगी। या हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से सपोज मैंने उठाया 15, अगर एक नंबर 15 है और दूसरा नंबर भी 15 है, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका डबल करेंगे 0 ही आ जाएगा। सम उसका सम के बराबर होना चाहिए, उसका दुगना उसके डिफरेंस के। तो यहाँ से अगर हम सी ऑप्शन उठाएंगे, एक नंबर हमारा 15 है, दूसरा नंबर हमारा 5 है, माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसका दुगना कितना होता है? 20। और इन दोनों का अगर हम सम भी करते हैं तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर गया, तो हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। या तो हम ऑप्शन से भी कर, ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का हमें होल स्क्वायर बताना क्या होता है। यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि हमारा सी ऑप्शन में ही दे रखा है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। के इज परचेज अ टेबल फॉर ₹11,000, sold it for ₹13,500. What is his gain in percentage? प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है कितना है। अगर के ने एक टेबल खरीदी है 11,000 की, उसको बेच दिया 13,500 में, तो यहाँ से हम प्रॉफिट तो सीधे से निकाल सकते हैं। 13,500 में से 11,000 को माइनस कर दो तो प्रॉफिट कितना आ गया? 25 होगा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है हमारा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 काटा। 11 के टेबल में हम 250 को काटेंगे, कितना आएगा? 11 2 बार 22 आएगा, फिर 3 बचा, फिर से 2 बार 22 आएगा, पॉइंट लगा, 8 बचेगा तो 80 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 7, तो ये आएगा 27.7%, सॉरी 22.7%, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
फाइंड द रेंज एंड मोड ऑफ द डाटा। ये कुछ डाटा दे रखा है, हमें इसका रेंज और मोड बताना है। मोड तो हमें पता ही है, जिस जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा होता है वही हमारा मोड बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा आ रहा है? 18। देखो एक बार एक, ये दो और ये तीन। 17 एक या दो बार ही आ रहा है, तो 18 ही सबसे ज़्यादा आ रहा है। और रेंज जो होता हमारी होती है वो हमारा होता है लार्जर नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जर नंबर हमारा कितना है यहाँ पर? 29। और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कितना है? 16। तो 29 में से 16 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 13। तो 13 हमारी रेंज आ गई और मोड आ गया हमारा 18, जो कि बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। What is the ratio of simple interest earned on a certain amount at the rate of 12% per annum for 9 year and that of 12 year? हमें रेशियो बताना है सिंपल इंटरेस्ट का जो अर्न करा है 12% पर एनम के हिसाब से 9 साल और 12 साल में। देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर ही मिलता है ना, 12% हर रोज साल ही मिल रहा होगा। 9 साल तक के लिए मिला एक को, और इसका रेशियो हमें निकालना है 12% हमारा 12 साल के लिए मिला। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कर लेंगे सीधा सीधा, इजीली आ जाएगा 3:4, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। ये सब हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है सबसे छोटा कौन सा डेसिमल है। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और कितनी डिजिट का और पॉइंट है? 1 2 3, तो 3 डिजिट का और पॉइंट लगा देते हैं, 1 2 3, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.02 अपॉन 3, इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 0.0666। अब यहाँ पर आ रहा है 06 और यहाँ पर आ रहा है 00, तो ये वाला छोटा होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब तीसरा सॉल्व करते हैं, हमारा 0.01 अपॉन 2, यहाँ पे भी एक 0 लगा लेते हैं, ये कटेगा तो ये आ जाएगा 5, तो ये आ गया 0.05। यहाँ पे भी 0.5 आ रहा है और यहाँ पे भी 0.0 आ रहा है, तो यही छोटा होगा इससे भी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, और कितने डिजिट का और पॉइंट है? 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 3 डिजिट का और यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर भी आ रहा है 0 0, यहाँ पे भी 0 0, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो कौन सा छोटा होगा? हमारा डी। फाइंड द रेंज ऑफ अ डाटा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही कराया था रेंज, वही होगा। रेंज हमारा क्या होता है? लार्जर माइनस स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है? 7, और स्मॉलेस्ट यहाँ पर है 1, तो 7 - 1 6 हो जाएगा, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा? 6। Speed of car B is half the speed of car A. If car A cover a distance of 120 km in 1.2 hour, what is the speed of car B? कार B की जो स्पीड है वो कार A से आधी है। मतलब अगर स्पीड का हम रेशियो निकालेंगे A और B का, तो क्या होगा? कार A से आधी है कार B की, तो अगर कार A 2 है तो A कितना, B कितना होगा? 1 होगा। कार ए जो है वो डिस्टेंस कवर करती है 120 किलोमीटर कितने टाइम में? 1.5 घंटे में। तो 1.5 घंटे का मतलब 3/2 आवर्स। यहाँ से अगर हम स्पीड निकालते हैं कार ए की तो कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा 120 है, टाइम हमारा 3/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 इंटू 2/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार ए कितनी है हमारी? 80 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से रेशियो कितना है? 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 80, और 1 की वैल्यू 40। तो हमें कार बी की निकालनी है, तो कार बी की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अ प्रोडक्ट वॉज सोल्ड फॉर ₹4500 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? एक प्रोडक्ट है जिसको हमने बेचा है 4500 रुपये में, और प्रॉफिट कितना कमाया? 12.5%, 50%, 12.5% प्रॉफिट कमाया। तो 12.5 की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। 8 पे 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस अगर हम यहाँ से निकालें कितने आएगा? 9, और जितने में बेचा है कितने में बेचा है? 4500 में बेचा है। तो 9 की वैल्यू 4500, तो 1 की वैल्यू 500। क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट पूछ रहा है, 1 की वैल्यू निकालनी है तो 500 ही होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। A tank can be filled in 30 minutes. There is a leakage in which empty the tank in 90 minutes. Therefore, the tank will be filled in
एक टैंक है जो कि 30 मिनट में भर जाता है, लेकिन कुछ लीकेज हो जाता है उसके अंदर, तो वो 90 मिनट में खाली भी हो जाता है। तो हमें बताना है कि टैंक नेट में अगर दोनों चीज़ें ओपन रहती हैं तो कितने मिनट में भरेगा। तो अगर हम यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 90, कितना बढ़ता है 1 मिनट में, 30, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 1 मिनट में कितना खाली होता है 1। तो नेट की बात करेंगे तो कितना भर रहा है 2 भर रहा है, और कितना भरना है 90, तो डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो हमारा आ जाएगा 45 मिनट, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹2400 at a discount of 20%. Find the selling price if the discount was 25%। एक आर्टिकल है, हम उसको 2400 रुपये में बेच रहे हैं, जब उस पर डिस्काउंट कितना दिया है 20% का। तो हमें सेलिंग प्राइस बतानी है कितनी होगी जब हम उसको डिस्काउंट देते हैं 2500 रुपये का। देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5, तो 5 की चीज़ पे 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 4, और यहीं पे सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 2400, तो 4 की वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू 600। यहाँ से हम मार्क प्राइस निकाल लेते हैं, मार्क प्राइस यहाँ से कितना होगा 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 इंटू 5, ये हो जाएगा 3000 हमारा मार्क प्राइस हो गया। अब हम उसको कितने डिस्काउंट में बेच रहे हैं 25% के डिस्काउंट में बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारा 75% होगा। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, तो इस मार्क प्राइस का हम 3/4 निकाल लेंगे। यहाँ से काटेंगे तो ये 750, 750 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 2250। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं सब्सक्राइब करा है तो। मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ अपनी नई वीडियो में। थैंक यू।